So, how are you all? This is Abhishek, and today in this video, we are going to learn about a very important fiber, that is synthetic fiber. Okay, guys, we have studied about natural fibers like silk, cotton, and wool and jute. We have seen that these fibers have a limited use. Okay, these are used in only making of clothes and other uh, kind of things like curtains, dusters, and somewhere in very small amount they are used to make ropes. Okay, but like if you are diving inside the water, what you need a very strong jacket with you. Okay, very strong jacket with you. So where that jacket would manufactured from, वो जैकेट कहाँ से बनेगा, किस फाइबर से बनेगा? क्या वो कॉटन से बनेगा, क्या वो सिल्क से बनेगा, क्या वो जूट से बनेगा? नहीं, वो जिस फाइबर से बनता है उसी को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। या फिर मान लो कि आप पैरासूट से, हवाई जहाज से कूद रहे हो, तो आप पैरासूट का यूज करते हो ना, तो पैरासूट में भी एक फैब्रिक से बना हुआ क्लोथ लगा रहता है। अगर उसको आप कॉटन से बनाओगे, सिल्क से बनाओगे, तो क्या होगा, हवा के प्रेशर्स को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। और जब वो फटेगा तो फिर आपके साथ क्या होगा, आप जमीन पे गिरोगे और आप फट जाओगे। ठीक है, तो पैरासूट में जो क्लोथ लगाया जाता है और जो रोप्स लगाए जाते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी मजबूत होते हैं। एंड दोज आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दे आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सो बहुत सारा पूरे ब्रॉड काफ़ी वाइडली यूज होता है सिंथेटिक फाइबर का, इसलिए हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर को। ठीक है, और भी आपको बताना है कि सिंथेटिक फाइबर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, कौन कौन से जगह है आपके लाइफ में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कहीं चला गया कैंपिंग करने के लिए, लाइक माउंट एवरेस्ट में मुझे चढ़ने का मन बना, तो मैं क्या करूँगा, एक काफ़ी गर्म वाला जैकेट पहनूंगा। ठीक है, वो जैकेट जो होगा वो बर्फ से, तूफान से बचाएगा। तो अगेन उसमें क्या लगेगा, क्या होना चाहिए, वो किस फैब्रिक से बना होना चाहिए, वो सिंथेटिक फैब्रिक से बना होना चाहिए। फिर मेरा बैग होगा। ठीक है, बैग किसका होगा, वो भी जिस फैब्रिक का बना होगा, सिंथेटिक का ही बना होगा। ठीक है, और उस बैग में जो टेंट लगाने के लिए कपड़े होंगे वो भी किसके होंगे, सिंथेटिक फाइबर से ही बने हुए कपड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी बताना है। ठीक है, कि सिंथेटिक फाइबर का आप यूज कहाँ कहाँ करते हो। चलो पढ़ते हैं क्या होता है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर जो इंसानों के द्वारा केमिकल्स का यूज करके फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, उसे ही हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। द फाइबर दैट इज मेड बाय ह्यूमंस बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। दीज fibers are manufactured in laboratories और factories। और जो इसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है वो बेसिकली होते हैं पेट्रोकेमिकल मतलब ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से रॉ मटेरियल जो इसका होता है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है। अब सिंथेटिक फाइबर बनाना है तो केमिकल चाहिए होगा, तो केमिकल कहाँ से आएगा, जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम इस सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो जिनका यूज हम गाड़ियों में करते हैं, जिनका यूज हम क्रीम वगैरह में
हमारा जो जितना भी ग्लोसरी का क्रीम होता है कॉस्मेटिक का, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है। तो पेट्रोलियम का सिर्फ और सिर्फ हमारे गाड़ियों में ही यूज नहीं होता है, बाकी सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज होता है, याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो हमने समझा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, द फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमंस using chemical substances called synthetic fiber. These fibers are made in factories or laboratories. Okay, polyester and nylon, rayon, these are the example of what? These are the example of synthetic fiber. Synthetic fiber के कौन कौन से एग्जाम्पल है? पोलिएस्टर एंड नाइलॉन। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, ये तो समझ गए आप लोग, लिख लेना इसे। अब सिंथेटिक फाइबर बनाने का क्या है, तो हमें पता है हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन से केमिकल होते हैं? रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स, ओके। पेट्रोकेमिकल से जो सब्सटेंस होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, इसे गर्म करते हैं। गर्म करके कितना गर्म करते हैं? जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा, पिघलने के बाद से हम इसे फोर्सफुली स्पिनरेट्स के थ्रू गुजारते हैं। क्या करते हैं? ये मेल्टेड मटेरियल को हम स्पिनरेट्स के थ्रू गुजारते हैं। इस स्पिनरेट्स में क्या होता है? पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये जो पिघला हुआ मटेरियल इससे गुजरेगा तो इसमें से पतले पतले ऐसे रेशेदार डोरे की तरह, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है, और ये काफी गर्म होगा, क्योंकि ये गर्म है ना, तो ये जो थ्रेड की तरह गर्म होगा, इसको हम अगेन क्या करेंगे, अब ये थ्रेड निकल गया, अब इसको यहाँ पे कूल कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कूल करेंगे या सॉलिडिफाई करेंगे, सॉलिडिफाई, ठीक है। जब इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ से मिल जाएगा फाइबर, मिल गया फाइबर। हमने क्या किया, पेट्रोकेमिकल्स को पहले बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, तब तक जब तक वो मेल्ट ना हो गए। मेल्ट होने के बाद उन्हें स्प्रिंटर्स के थ्रू फोर्सफुली पास करवाया। पास कराने की वजह से उसमें क्या होता है, इस स्पिनरेट्स में पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू जब वो पास होगा तो वो कैसे होगा, एक थ्रेड की तरह निकलेंगे। उसमें मिठाई बनते हुए देखो, एक बूंदी देखा है आपने कभी बनते हुए? जब बूंदी डालते हो और वो पोर्स वाले जो बर्तन होता है उस पर डालते हो तो कैसे ऐसे गिरता है ना, तो उसी तरीके से ये भी। अब जब ये गिरेगा तो ये कैसा बनेगा, थ्रेड की तरह। अब इस थ्रेड को हम क्या करेंगे, कूल कर लेंगे, यानी सॉलिडिफाई कर लेंगे, ठीक है, इसको फिर से हार्ड बना लेंगे। अब ये क्या बन गया, हमें मिल गया फाइबर। अब इसको फिर से स्पून करके यार्न में चेंज कर लेंगे, और यार्न में चेंज करके इसका फैब्रिक बना लेंगे, ठीक है, फैब्रिक बना लेंगे, ठीक। इसी फैब्रिक का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, तो पोलिएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन, एक्रेलाइट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक। और ये काफी मजबूत होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक्स, ओके, एज कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स, ओके। नेचुरल फैब्रिक से ज्यादा मजबूत होते हैं कौन, ये सिंथेटिक फाइबर्स। समझ गए यहां तक? ये प्रोसेस समझे? पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस होता है, इसको गर्म करते हैं, फिर इसको स्पिनरेट्स के थ्रू पास करवाते हैं। पास कराने के बाद इसमें ये जो सब्सटेंस होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में निकलता है, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद यहाँ से फाइबर मिल गया, फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से बन जाता है पोलिएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन। और इसका हम यूज करते हैं ढेर सारे इंडस्ट्रीज में, स्विमिंग में इसका
हवाई जहाज़ उड़ाने में, बड़ी मजबूत मजबूत रस्सियाँ बनाने में, ठीक है, बहुत सारे बैग्स बनाने में। आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्या वो कॉटन के होते हैं? नहीं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, नायलॉन। अब नायलॉन सबसे मजबूत वो होता है, नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। हम कह सकते हैं कि नायलॉन जो है वो सबसे मजबूत होता है, और इसी का यूज करते हैं हम पैरासूट्स में। पैरासूट्स से अब अगर आप आसमान से कूदोगे तो पैरासूट्स चाहिए आपको, तो बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो अगर पैरासूट्स मजबूत नहीं होंगे तो फट जाएंगे और आप मर जाओगे। तो नायलॉन का बहुत ही ब्रॉड यूज है। पॉलीएस्टर का यूज होता है, क्या होता है? पॉलीएस्टर का यूज होता है कपड़े बनाने में। जो मजबूत कपड़े हैं, जो जैसे कि इंजीनियर्स के जो जैकेट होते हैं देखते हो, वो पॉलीएस्टर के बने होते हैं। कई सारे जो पहाड़ पे जाने वाले लोग होते हैं, कुछ जैकेट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें हवा ना एंटर कर पाता है और ना बाहर की तरफ जा पाता है। मतलब देखो एक बात मैं बताता हूँ, जो पॉलीएस्टर मतलब ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, मान लो ये क्लोथ है सिंथेटिक फाइबर का, यहाँ से बना है ये, तो इसमें जो गैप होता है ना वो बहुत ही कम होता है, एयर के पास होने के लिए बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, एकदम ये प्लास्टिक की तरह होता है, ठीक है, अनलाइकली टू द नेचुरल फाइबर्स। उनमें बहुत सारा गैप होता था, इसीलिए वो वाटर को काफ़ी एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ये पोर्स बचे ही नहीं होते, ये सारे कवर्ड होते हैं, इसलिए ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्बमेंट में इनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर दे एब्जॉर्ब। तो इसके वजह से ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसको पहनने में हमें अच्छा नहीं फील होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा स्वेट करते रहती है, और वो जो स्वेट का जो वाटर होता है उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए हम जब भी जनरल यूज के लिए कपड़े पहनते हैं तो वो कैसा पहनते हैं? कॉटन पहनते हैं या फिर सिल्क पहनते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो? लेकिन जब भी मजबूत चीज हमें चाहिए होगा, उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? सिंथेटिक फाइबर के पास। समझ रहे हो? ओके, तो ये सिंथेटिक फाइबर अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनाए गए कपड़े अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं, ये आपको रीजन बताना है, ठीक है? बिकॉज इनकी, मैं ही बता देता हूँ, इनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत खराब होती है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली इन द वार्मर कंडीशन। गर्म प्रदेशों में अगर आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनोगे तो जल जाओगे एकदम, अंदर से, ऊपर से धूप और अंदर से आपका पसीना, तो एकदम बिल्कुल पागल हो जाओगे ऐसे कपड़े पहन के, ठीक है? आजकल जो स्पोर्ट्स वाले कपड़े आते हैं, आप बच्चे पहनते ही होगे, जो टी शर्ट होता है वो ना कॉटन होता है और ना ही सिंथेटिक होता है, ना ही कंप्लीट कॉटन होता है, ना ही कंप्लीट सिंथेटिक होता है, तो उसमें मिक्स करके बनाया जाता है, कॉटन और सिंथेटिक को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं पॉली कॉटन। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? पॉली कॉटन। पॉली कॉटन इज द ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, पॉली कॉटन इज द ब्लेंड ऑफ पॉलीएस्टर मीन्स सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। गॉट इट? समझ रहे हो? तो आजकल जो कपड़े आते हैं वो मजबूत भी होते हैं और काफ़ी आरामदायक भी होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? वो इन दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के मिक्सचर से जिन्हें बनाया जाता है, उन कपड़ों को हम पॉली कॉटन बोलते हैं, ठीक है? और वो थोड़े महंगे भी होते हैं लेकिन काफ़ी दिन तक चलते भी हैं। तो यही था सिंथेटिक फाइबर। मुझे लगता है आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, सॉरी, ये चैप्टर क्या होता है, काफ़ी गर्मी है, ख़त्म होता है। आप लोग सारा इसका होमवर्क जो है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो फेयर कॉपी पे करोगे और मुझे भेजोगे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप क्वेश्चन टाइप करना, मेरे पास भेजना, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। गॉट इट?